हेलो बच्चों, आज मैं आपके लिए क्लास 10 की एसएसटी की वर्कशीट नंबर 56 लेकर आई हूँ, जिसमें कि बच्चों आपको वर्कशीट की हेडिंग है मुद्रा एवं साख, और इसमें 3 से 5 नंबर के आपको दीर्घ उत्तरीय प्रश्न दिए गए हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है बच्चों, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के कार्यों की व्याख्या कीजिए। आंसर है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के कार्य निम्नलिखित हैं। पहला पॉइंट है मौद्रिक नीति तैयार करना और उसका कार्यान्वयन एवं निगरानी करना। दूसरा है वित्तीय प्रणाली का विनियमन और पर्यवेक्षण करना। तीसरा है विदेशी मुद्रा का प्रबंधन करना। चौथा है मुद्रा जारी करना और उसका विनिमय करना और परिचालन योग्य ना होने पर उसे नष्ट करना। ओके, प्रश्न नंबर 2 है अनौपचारिक क्षेत्रकों की ऋण गतिविधियों को कम किए जाने की आवश्यकता है। उचित तर्कों से अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। अनौपचारिक क्षेत्रकों के ऋण गतिविधियों को कम किए जाने की आवश्यकता है क्योंकि अनौपचारिक क्षेत्रकों के ऋणदाता अपने ऋणों पर बहुत अधिक ब्याज वसूल करते हैं। दूसरा है वे अधिक से अधिक ब्याज वसूल करने का प्रयास करते हैं क्योंकि उनकी ना कोई सीमा होती है ना कोई बंधन। तीसरा है ऊंची लागत का अर्थ है कर्जदार की आय का अधिकतर हिस्सा ऋण की अदायगी में खर्च हो जाता है। इससे ऋण का बोझ बढ़ जाता है और व्यक्ति ऋण के जाल में फंस जाता है। इसलिए अनौपचारिक क्षेत्र गतिविधियों को कम किया जाना चाहिए। प्रश्न नंबर 3 है गरीबों के लिए स्वयं सहायता समूह संगठन महत्वपूर्ण क्यों है? अपने विचार लिखिए। उत्तर है गरीबों के लिए स्वयं सहायता समूह संगठन महत्वपूर्ण है क्योंकि गरीबों के लिए स्वयं सहायता समूह के संगठन के पीछे मूल विचार गरीबों को अपना रोजगार बनाने का मौका देना है। दूसरा है आत्मनिर्भर गुट कर्जदारों को ऋणाधार की कमी की समस्या से उबरने में मदद करते हैं। तीसरा है उन्हें समय अनुसार विभिन्न प्रकार के लक्ष्यों के लिए एक यथाचित ब्याज दर पर ऋण मिल जाता है। प्रश्न नंबर 4 है भारत की अधिकांश जनता अभी भी ऋण के लिए अनौपचारिक स्रोतों पर ही क्यों निर्भर है? उत्तर है भारत की अधिकांश जनता अभी भी ऋण के लिए अनौपचारिक स्रोतों पर ही निर्भर है क्योंकि अनौपचारिक ऋण सरलता से मिल जाते हैं। कम समय में ऋण प्राप्त होना, कामकाजी कार्यवाही का ना होना, जनता में साक्षरता तथा जानकारी का अभाव होना। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 5 है साख की शर्तों से आप क्या समझते हैं? यह प्रत्येक व्यक्ति के लिए किस प्रकार भिन्न हो सकती है? उत्तर है साख की शर्तें किसी भी साख व्यवस्था के लिए संतुष्ट होने की आवश्यकता है। इसमें ब्याज दर, प्रलेखन और पुनर्भुगतान का तरीका शामिल है। हालांकि ऋण की शर्तें ऋणदाता, उधारकर्ता और ऋण प्रकृति के आधार पर भिन्न होती है। प्रश्न नंबर 6 है मुद्रा के आधुनिक प्रकारों से किस प्रकार हमारे जीवन को सरल किया जाता है? सरल किया गया है, व्याख्या कीजिए। उत्तर है मुद्रा के आधुनिक रूपों ने हमारे जीवन को बेहद सरल किया है। मुद्रा के आने का आधुनिक रूप है जैसे कि करेंसी, नोट, सिक्के, बैंक में खाता, चेक, ड्राफ्ट एवं मोबाइल वॉलेट आदि। इस तरह खाते के रूप में बैंक में धन सुरक्षित रहता है और उस धन के चोरी होने का भय भी नहीं रहता। आवश्यकता पड़ने पर उस धन की निकासी की जा सकती है। प्रश्न नंबर 7 है सलीम के जीवन में साख ने सकारात्मक भूमिका निभाई। इसी प्रकार अपने आसपास परिवार या संबंधियों के जीवन में साख की सकारात्मक भूमिका का कोई उदाहरण दीजिए। उत्तर है सलीम के जीवन में साख ने सकारात्मक भूमिका निभाई क्योंकि सलीम ने अपनी फैक्ट्री के उत्पादन के लिए आवश्यक कार्यशील पूंजी की जरूरत को ऋण के माध्यम से पूरा किया। हमारे पड़ोस में माधुरी चाची ने अपनी बेटी के विवाह के लिए आवश्यक पूंजी ऋण के माध्यम से पूरी की। उदाहरण 2 है राजू ने एक पंचर की दुकान खोलने के लिए साख की शर्तों पर ऋण लिया तथा शीघ्र ही सारा ऋण चुकाकर एक लाभदायक दुकान का मालिक बन गया। प्रश्न नंबर 8 है साख से आप क्या समझते हैं? साख किस प्रकार संपत्ति एवं ऋण जाल दोनों की भूमिका निभा सकती है? उदाहरण सहित व्याख्या कीजिए।
उत्तर है साख को एक संविदात्मक समझौते के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जिसमें एक उधारकर्ता कुछ मूल्य प्राप्त करता है, ऋणदाता को एक निश्चित तारीख समय सीमा में वापस चुकाने के लिए सहमत होता है। उदाहरण, जब एक व्यक्ति ऋण लेकर कारोबार करता है तो वह उसकी संपत्ति के रूप में कार्य करता है, परंतु वहीं जब वह ऋण चुकाने में असमर्थ होता है तब वह स्थिति ऋण जाल कहलाती है। ये थे बच्चों इस वर्कशीट के क्वेश्चन। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ बच्चों मेरे चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना। थैंक यू वेरी मच।